हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जी हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं रीटेस्ट सीरीज में, आपके लिए पहले यहाँ पर जीके से संबंधित टॉप फैक्ट कवर किया जाएगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। रीट मेंस के लिए ये क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ और RPSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो आज का टॉपिक हमारा महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। महाराजा राय सिंह से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से टॉप 40 क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट मेंस ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। महाराजा राय सिंह का जो शासनकाल है ये पूछा जाता है तो 1574 से 1612 तक। सत्तारोहण बीकानेर के शासक कल्याणमल की मृत्यु के बाद 1574 में राय सिंह बीकानेर के शासक बने। तो 1574 में ये शासक बने थे। कल्याणमल की मृत्यु हुई थी, तो कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह। अकबर के समय मुगल दरबार में अत्यंत सम्मानित राजपूत शासक थे। मुगल सेवा एवं मनसब 30 अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार यानी प्रशासक बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि अकबर के द्वारा जोधपुर का सूबेदार यानी प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था, तो कुंवर राय सिंह को किया गया था 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को। जोधपुर पर राय सिंह का अधिकार लगभग 30 वर्ष तक रहा। 1605 में जहांगीर के मुगल सम्राट बनने पर राय सिंह को 5000 जाट और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है यहाँ पर आपको कि महाराजा राय सिंह को अकबर ने तो जोधपुर की सूबेदारी प्रशासक बनाया था, सूबेदारी प्रदान की थी 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को। लेकिन जहांगीर का समय 1605 में जहांगीर ने सिर्फ 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया था। चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान। अकबर ने सिवाना दुर्ग पर एक सशक्त सेना भेजी, जिसमें शामिल थे शाकुली खां, राव राय सिंह बीकानेर से, केशवदत्त मेड़तिया जयमल का पुत्र। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन को दबाने हेतु जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन वह चंद्रसेन द्वारा मारा गया। जलाल खां की मृत्यु हो गई थी 1574 ईस्वी में। चंद्रसेन ने उसकी हत्या कर दी थी। 1576-77 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजी गई शाही सेना भी चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रही। 1576 और 77 में शाहबाज खां को भेजा गया था, वो इस चंद्रसेन को नहीं पकड़ सकी। उसके बाद में बात करें सैन्य अभियान प्रशासनिक सेवाओं की, तो 1581 में काबुल के उपद्रवों को दबाने हेतु राय सिंह को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काबुल के उपद्रवों को दबाने हेतु 1581 में राय सिंह को कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए काबुल भेजा गया था। सरदारों के विरोध को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह एवं अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया। 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भी भेजा गया था। यानी काबुल गए मान सिंह की सहायता के लिए, इस्माइल कुली खां को राय सिंह और अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया था सरदार विद्रोह को दबाने के लिए। खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए कंधार भेजा गया। 1593 में बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के थट्टा अभियान में राय सिंह शामिल हुए। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से राय सिंह से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। अकाल एवं जनकल्याण के कार्य कौन कौन से किए गए। राय सिंह के शासनकाल की बात करें तो घोर त्रिकाल, भीषण अकाल पड़ा, हजारों मनुष्य पशुओं की मृत्यु हुई। महाराजा राय सिंह ने मनुष्यों के लिए स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था भी करवाई। राय सिंह स्वभाव से उदार सहिष्णु शासक थे। मुंशी देवी प्रसाद ने उनकी दानशीलता के कारण ही उन्हें राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा किसने दी, मुंशी देवी प्रसाद ने। या राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो वह राय सिंह को कहा जाता है, उसकी दानशीलता के कारण।
उपाधियाँ जागीर। 1593 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश प्रदान कर दिया। 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें प्रदान की गईं। अकबर द्वारा उन्हें राय की उपाधि प्रदान की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। साहित्यिक योगदान। महाराजा राय सिंह स्वयं विद्वान साहित्य प्रेमी थे। अब राय सिंह की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजसिया से राय सिंह तक के इतिहास की वंशावली इसमें श्लोकों में मिलती है। ज्योतिष रत्नमाला ज्योतिष रत्ना का ज्योतिष विषयक ग्रंथ है। इसकी भी रचना राय सिंह के द्वारा की गई। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकेटर पर करवाई जा रही है। अब ज़्यादा समय नहीं है रीट मेंस के लिए, तो आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार टॉपिक से टॉपिक रिलेटेड करके आपको हम MCQ कराने वाले हैं राजस्थान जी के संबंधित, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं रीट एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, टॉप 40 MCQ। महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक किस वर्ष बनाए गए थे? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। आपने पढ़ा है पहले जी के फैक्ट, अब आसानी से इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि आपने उस आगे वाली जो स्लाइड है हमारी, वो किस प्रकार से आपने देखी है। अगर आप यहाँ से 40 का भी आंसर देते हैं तो हम मानेंगे कि आप हमारी जो क्लास है जो वो सफल रही है। महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक किस वर्ष बनाए गए थे? 1572, 1574, 1605, 1612। ये बनाए गए थे 1574 ईस्वी में, कल्याणमल की मृत्यु के बाद। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जिस किसी का भी आंसर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, महाराजा राय सिंह किस शासक की मृत्यु के बाद भी बीकानेर के शासक ने? रायमल, जैतसी, कल्याणमल, रूड़कर्ण। कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है, कल्याणमल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा राय सिंह किस मुगल सम्राट के समय मुगल दरबार में शामिल हुए थे, सम्मानित हुए? महाराजा राय सिंह किस मुगल सम्राट के समय मुगल दरबार में सम्मानित थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन सी। अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार किस तिथि को नियुक्त किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार यानी प्रशासक कब नियुक्त किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 1574, 30 अक्टूबर 1572, 1605, 1593। तो ऑप्शन बी, जिस किसी ने भी आंसर दिया है, 30 अक्टूबर 1572 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर पर राय सिंह का प्रशासनिक अधिकार लगभग कितने समय तक रहा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर सी आ रहा है, ऑप्शन सी, 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जोधपुर पर राय सिंह का प्रशासनिक अधिकार लगभग 3 वर्ष तक रहा था। जहांगीर द्वारा राय सिंह को कौन सा मनसब प्रदान किया गया? 3000 जात, 3000 सवार, 4000 जात, 4000 सवार, 5000 जात, 5000 सवार, 7000 जात, 7000 सवार। जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। जहांगीर ने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो ऑप्शन सी, जिस किसी ने भी आंसर दिया है, 5000 जात और 5000 सवार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिवाड़ा दुर्ग पर भेजी गई मुगल सेना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सावकली खां, राव राय सिंह, केशवदास मेड़तिया, मान सिंह। सिवाड़ा दुर्ग पर भेजी गई मुगल सेना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सावकली खां, राव राय सिंह, केशवदास मेड़तिया, मान सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा मान सिंह।
छिवाड़ा दुर्ग पर भेजी गई मुगल सेना में शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। केशवदास नृत्य किसके पुत्र थे? राव जयसी, राव कल्याणमल, जयमल, कल्याणमल। केशवदास नृत्य किसके पुत्र थे? तो ये थे जयमल के पुत्र। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाड़ा अभियान किस मुगल शासक के समय हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाड़ा अभियान किस मुगल शासक के समय हुआ था? जिस किसी का भी यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है, अकबर के समय चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाड़ा अभियान मुगल शासक के समय हुआ था, अकबर के समय हुआ था। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन महाराजा राय सिंह के बारे में सही है? वे जहांगीर के समय बीकानेर के शासक बने, वे अकबर के समय मुगल दरबार में सम्मिलित थे, उन्हें 3000 जात का मनसब मिला, वे सिवाड़ा के शासक थे। महाराजा राय सिंह संबंध सही कथन बताना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका अकबर के समय मुगल दरबार में सम्मानित थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 1581 में राय सिंह को किस स्थान पर भेजा गया? कंधार, थट्टा, काबुल, बलूचिस्तान। 1581 में राय सिंह को किस स्थान पर भेजा गया? तो जिस किसी ने अभी ऑप्शन सी आ रहा है, सही आंसर हो जाएगा काबुल। 1581 में राय सिंह को काबुल किसकी सहायता के लिए भेजा गया था? शाहबाज खां, इस्माइल कुली खां और मान सिंह, अबुल कासिम। तो राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। 1581 में राय सिंह को काबुल की सहायता के लिए किसके लिए सहायता के लिए भेजा गया था? तो ये भेजा गया था सी ऑप्शन मान सिंह की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को किसके क्षेत्र में भेजा गया? काबुल, कंधार, थट्टा, बलूचिस्तान। सरदार विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को किस क्षेत्र में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था बलूचिस्तान। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। बलूचिस्तान अभियान में राय सिंह के साथ कौन सम्मिलित था? धानियाल, अबुल कासिम, शाहबाज खां, मान सिंह। बलूचिस्तान अभियान में राय सिंह के साथ कौन शामिल था? वो था मेरे प्यारे साथियों अबुल कासिम। बी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 1591 ईस्वी में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कहाँ भेजा गया? यानी खाने खाना का जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए 1591 में राय सिंह को कहाँ भेजा गया था? काबुल में, बलूचिस्तान में, कंधार में, जूनागढ़ में। 1591 में खाने खाना के विद्रोह दबाने के लिए राय सिंह कहाँ भेजे गए थे? कंधार भेजे गए थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। 1593 ईस्वी में राय सिंह के किस अभियान में सम्मिलित हुए? 1593 का कौन सा अभियान था जिसमें राय सिंह शामिल हुए थे? छिवाड़ा अभियान, काबुल अभियान, कंधार अभियान, थट्टा अभियान। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? थट्टा अभियान। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। छिवाड़ा अभियान 1573, काबुल अभियान 81 में, कंधार अभियान 1591 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह के शासनकाल में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा गया है? महादुर्भिक्ष अकाल, घोरतर अकाल, मातृकाल, अकाल काल। राय सिंह के काल में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा है? घोरतर अकाल कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अकाल के समय राय सिंह ने मनुष्यों के लिए कौन सी व्यवस्था की? कर माफी, अन्न भंडार, सदा व्रत, रोजगार योजना।
होता, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सताब्रत, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को किस उपनाम से संबोधित किया? मरुभूमि का रक्षक, बीकानेर का दानी, राजपूताने का कर्ण, राजस्थान का भीष्म पितामह। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या उपाधि दी थी? तो राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। कई बार क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बार बार। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश किस वर्ष प्रदान किया? 1591 ईस्वी, 1593 ईस्वी, 1604 ईस्वी, 1605 ईस्वी। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश किस वर्ष प्रदान किया? तो राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश कब दिया था? 1593 ईस्वी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर राय सिंह को कब प्रदान की गई? 1593, 1598, 1604, 1605। शमशाबाद और नूरपुर की जागीर राय सिंह को कब प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी 1598 ईस्वी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राय सिंह महोत्सव ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, फारसी, राजस्थानी, संस्कृत। राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के रचनाकार भी स्वयं महाराजा राय सिंह थे। और इन्होंने ये कौन सी भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था संस्कृत भाषा। डी ऑप्शन जिस का भी आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह महोत्सव में किसकी वंशावली वर्णित है? बीकानेर के शासकों की, राज सिंह से राय सिंह तक, मुगल शासकों की, राठौड़ों की। राय सिंह महोत्सव में लाभ सिंह से राय सिंह तक की वंशावली वर्णित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। ज्योतिष रत्नमाला किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इतिहास, धर्म, ज्योतिष, राजनीति। तो ज्योतिष रत्नमाला का संबंध किससे है? सीधा सीधा ज्योतिष पर पहुंच जाइए। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, जो कि राय सिंह के द्वारा ही रचित है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी ये नोटिफिकेशन क्लासेस पहुंच सकें। और आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। राय सिंह 1574 बीकानेर के शासक बने। राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार जहांगीर द्वारा नियुक्त किया गया था। दोनों एक और दो सही हैं। एक सत्य है, दो असत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? बीकानेर के शासक बने से 1574, ये सही है। राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार जहांगीर द्वारा नियुक्त किया है, ये यहाँ पर गलत होगा। जहांगीर ने नहीं किया था, अकबर ने किया था। नहीं किया था, अकबर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनना है। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 को कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जोधपुर पर राय सिंह का प्रशासनिक एकाधिकार लगभग 5 वर्ष तक रहा। यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है आपको, कौन सा है? दोनों एक और दो, एक सत्य है, दूसरा असत्य है। एक असत्य, दो सत्य, दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर आपको पता है 30 अक्टूबर 1572 को कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ये तो यहाँ पर सही है। जोधपुर पर राय सिंह का प्रशासनिक अधिकार लगभग 5 वर्ष रहा। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, 3 वर्ष रहा था। तो यहाँ पर गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब आलोक राज ने भी क्लियर कर दिया। इसी प्रकार के कथन आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। निष्कर्ष आधारित क्वेश्चन आपसे अधिक बनेंगे, इसीलिए एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनकर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में भी सही चुनिए। राय सिंह अकबर के समय मुगल दरबार में सम्मानित राजपूत शासक थे। राय सिंह को 5000 जात 5000 सभा का मनसब अकबर के द्वारा प्रदान किया गया था। अब सही कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। सही विकल्प कौन सा रहेगा? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। तो राय सिंह अकबर के दरबार में सम्मानित राजपूत थे, ये तो सही है। यहाँ पर राय सिंह को 5000 जात 5000 सवार का मनसब भी दिया गया था, ये यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर अकबर के द्वारा प्रदान नहीं किया गया,
ये जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर। इसीलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पहला सही दूसरा गलत। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है, रायसिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनना है। जहांगीर मुगल सम्राट बनने पर रायसिंह को 5,000 जहाज और 5,000 सवार का मनसब मिला। यह मनसब रायसिंह को बीकानेर का शासक बनने के तुरंत बाद प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है, कौन सा है राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको पता ही है, पहला कथन तो सही है, जहांगीर ने 5,000 का मनसबदार जात और सवार प्रदान किया था। रायसिंह शासक बनने के बाद तुरंत मनसब प्राप्त होते, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 पहला सही दूसरा असत्य, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए विकल्पों में से सही चुनना है। सिवाड़ा दुर्ग पर भेजी गई मुगल सेना में राव राय सिंह सम्मिलित थे। सिवाड़ा अभियान में कुंवर मान सिंह भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? सिवाड़ा दुर्ग पर भेजी गई मुगल सेना में राय सिंह शामिल थे, ये सही है। सिवाड़ा अभियान में कुंवर मान सिंह भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा असत्य पहला सही है। चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए विकल्पों में सही चुनना है। सिवाड़ा दुर्ग पर भेजी गई सेना में शाकुली खां सम्मिलित थे। केशवदास मेरठिया जयमल के पुत्र थे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो देखिए, पहला भी यहाँ पर सही है और दूसरा भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पर। अगला है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए विकल्प सही चुनने। राय सिंह बीकानेर का शासक कल्याणवर्ग के पुत्र थे। राय सिंह का शासनकाल 1605 में समाप्त हो गया। पहला फर्स्ट और दो दोनों सही, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा पहला असत्य दूसरा सही और चौथे में दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका 2 पहला सही दूसरा असत्य, सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पहला तो सही है लेकिन ये दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनना है। 1581 में राय सिंह को काबुल के उपद्रवों को दबाने हेतु भेजा गया। काबुल अभियान में राय सिंह कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए भेजे गए थे। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो देखिए, पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है। 1581 में काबुल उपद्रवों को दबाने के लिए भेजा गया और ये राय सिंह को मान सिंह की सहायता के लिए भेजा गया था, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, दोनों कथन सही है। अगला है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना, नीचे दिए विकल्पों में सही चुनना है। राय सिंह सरदारों के विद्रोह दबाने हेतु राय सिंह को अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया। बलूचिस्तान अभियान का नेतृत्व अकेले राय सिंह ने किया। तो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करके आपको राइट आंसर देना है। तो पहला कथन सही है, यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। अकेले राय सिंह ने नेतृत्व किया, ये गलत है यहाँ पर। तो पहला सही दूसरा असत्य, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए विकल्प सही चुनने। 1591 में खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा गया। यह अभियान अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो आप आसानी से जान सकते हैं, पहला भी सही है और अकबर के समय हुआ था, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दोनों कथन सत्य हैं, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है, फिर सही विकल्प का चुनाव करना है। 1593 में राय सिंह दीनदयाल दानियाल के थट्टा अभियान में शामिल हुए। यह अभियान बुरहान मुल्क के विरुद्ध था। तो देखो, पहला भी सही है यहाँ पर, और ये 1593 में बुरहान मुल्क के विरुद्ध किया गया था, ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भी राइट रहेगा। अगला है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है, नीचे दिए विकल्प में सही चुनना है। राय सिंह के शासनकाल में घोर त्रिकाल पड़ा, ये कथन यहाँ पर सही है।
इसके काल में केवल पशुओं की मृत्यु हुई थी, मनुष्य प्रभावित नहीं हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर आप पहचान सकते हैं, ये गलत है, जबकि पशु और मनुष्य दोनों की मृत्यु हुई थी। पहला सही है, दूसरा असत्य हो जाएगा। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए विकल्प में सही चुनना है। अकाल के समय राय सिंह ने मनुष्यों के लिए सदा व्रत की व्यवस्था की, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था भी करवाई गई। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है, दिए गए विकल्प में सही चुनना है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को दानशीलता के कारण राजपुताने का कारण कहा, ये कथन भी यहाँ पर राइट है। यह उपाधि उन्हें अकबर के द्वारा औपचारिक रूप से प्रदान की गई, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? राय की उपाधि उनको प्रदान की थी, राय सिंह को। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है, नीचे दिए गए विकल्प में सही चुनना है। 1593 में अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ का प्रदेश प्रदान किया। शमशाबाद और नूरपुर की जागीर राय सिंह को 1604 में मिली। तो यहाँ पर पहला, राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश 1593 में मिला, ये भी सही है, अकबर ने दिया था। और शमशाबाद नूरपुर की जागीर 1604 में दी गई, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, दोनों ही सही है। राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनना है। राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इसमें लाभ सिया से राय सिंह तक की वंशावली का वर्णन है। तो राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में रचित है, ये भी सही है। लाभ सिया से राय सिंह तक की वंशावली का वर्णन है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है, नीचे दिए गए विकल्प में सही चुनना है। ज्योतिष रत्नमाला का ज्योतिष विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना फारसी में की गई। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही हो जाएगा, ज्योतिष विषय ग्रंथ है, लेकिन रचना फारसी में नहीं हुई थी, संस्कृत में हुई थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।